कलावन की छात्रा हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रोमा पाठक जी एवं प्रबंधक महोदय श्रीमान सोमेश ऋषि पाठक जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे हिंदी विभाग में पहली बार वर्चुअल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत माँ शारदा की वंदना से करना चाहूँगी और उम्मीद रखूँगी उनकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। माँ शारदा तुझको करके प्रणाम स्वीकार कर लेना, माँ शारदा तुझको करके प्रणाम स्वीकार कर लेना, सजाए सुर शब्द तेरे लिए तू हमको साज दे देना। विद्या देवी का हम सब मिलकर करते तुझको स्मरण, विद्या देवी का हम सब मिलकर करते तुझको स्मरण। वीणा मंदाकिनी हमको आशीर्वाद दे देना, वीणा मंदाकिनी हमको आशीर्वाद दे देना। इसी के साथ मैं कक्षा 9वीं के आदित्य तन्मय जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। नमस्कार, मैं अजित तंवर कक्षा 9वीं स का छात्र आज इस कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज हिंदी साहित्य जगत के महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कलम आज उनकी जय बोल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। चला अस्थियां बारी बारी जुटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, पर मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सौ दपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, अंधा चका चौंध खमारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। आदित्यवा, आपने दिनकर जी की कविता कलम आज उनकी जय बोल को एक बार पुनः जीवित कर दिया। अब मैं कक्षा 12वीं के छात्र अंकुर को आमंत्रित करती हूँ और देखते हैं वह हमें क्या सुनाते हैं। नमस्कार, मैं अंकुर सिंह भाकुनी कक्षा 12वीं का छात्र आपके ओर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु में केवल मोल करती थी, जुड़ी हुए कामों से इसलिए बनी वह मान की भाषा, बनी वह आज पूरे विश्व के अभिमान की भाषा। और हिंदी थी जो मन के बात ताले खोल सकती थी, हमारे आत्म और ज्ञान का पथ बोल सकती थी। बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया तुमने, हटा के काज से इसको बहुत अच्छा किया तुमने। अब बना ले फिर से इसको व्यापार की भाषा, बना ले हम इसको घर परिवार की भाषा, बना ले फिर हम इसको प्यार की भाषा। क्यों अगर हम चाहते हैं कि कदर हिंदी की पक पक पर उठे, जागो करो हंकार, पहुंचा दो इसको नव पार। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते, अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। भले ही हो करोड़ों गुण तुम कुछ रच नहीं सकते। धन्यवाद। क्या खूब कहा है आपने। हिंदी यदि राज की भाषा ना हो के काज की भाषा होती तो हमें अवश्य हिंदी के लिए चिंतित ना होना पड़ता। अब कक्षा 9वीं की अर्ची हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता अग्निपथ प्रस्तुत करने जा रही है। नमस्कार, मैं आर्ची कक्षा 9वीं से इस कवि सम्मेलन में सभी उपस्थित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य जगत के महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आए। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
वाह आरजे वाह, आपका प्रस्तुतिकरण तो बेमिसाल है। महाभारत के दुष्परिणामों से कौन अनजान है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था। कक्षा 10वीं की सान्या वासी अपने स्वर में इन्हीं प्रयासों को प्रस्तुत करने जा रही है। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य जगत के महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कृष्ण की चेतावनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन भय भी न दे सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में ले है, यह देख पवन मुझ में ले है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र दिकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव, जक्षर अक्षर, नक्षर मनुष्य जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मड़न। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने तुमको साध न सकता, वह मुझे बांध कब सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। धन्यवाद। यदि हम इस कविता के भावों को आत्मसात कर लें तो विश्व में होने वाले युद्धों से बचा जा सकता है। अब मैं मंच का संचालन कक्षा 12वीं के मयंक मुद्गल को देना चाहूँगी और आशा करूँगी जिस तरह से आपने मेरा सहयोग किया है, आप उसी तरह से उनको भी प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा ख्याति सिंह को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो हिंदी दिवस के इस अवसर पर कुछ शेर व शायरी प्रस्तुत करेगी। सारा जहां ये जानता है, यही हमारी पहचान है। संस्कृति से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जिससे है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा है। जिससे है मुझे पहचान मिली, वो मेरी हिंदी भाषा है। पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारों की टोलियों तक, सब में जो भी मैंने कुछ पाया है, हिंदी भाषा ने इन सब में अपना किरदार निभाया है। जब भी होता है ये दिल भावुक,
और ये जुबान जब लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस अपनी मातृभाषा ही काम आती है। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। भारत के कोने को आपस में जो साथ मिलाए, संपर्क सूत्र का काम करे जो, वो हिंदी भाषा कहलाए। जिससे जुड़े हैं सपने मेरे, जिससे जुड़े हुए हैं अरमान। हिंदी बस भाषा नहीं, हिंदी है मेरी जान। हिंदी आशीर्वाद से है, अंग्रेजी एक आफत है। हिंदी मातृभाषा नहीं, हिंदी हमारी विरासत है। बदलेंगे ये हालात हमारे, ये धरा भी मुस्कुराएगी। जन जन की भाषा हिंदी जब दिल से अपनाई जाएगी। देश बढ़ेगा आगे यदि सबकी आशा एक हो, मत भी सबका एक हो और भाषा भी जब सबकी एक हो। बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे यदि अंग्रेजी टिक जाएगी। मिट जाएगा वजूद हमारा अगर ये हिंदी मिट जाएगी। सम्मान जो खोया है इसने, हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व न खो देगी अपना, हिंदी को हमें बचाना है। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, जिसमें हमको सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है। बिन इसके अधूरी हूँ मैं, मेरी हालत ऐसी है। इसके बिना मेरा क्या जीवन, हिंदी मेरी माँ जैसी है। धन्यवाद। खूब कहा है ख्याति ने। यह सब सुनकर हम भाव विभोर हो गए। अब मैं मंच पर हमारी सबसे छोटी कवित्री कक्षा 8वीं की छात्रा अनीशा गर्ग को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मैं अनीशा गर्ग कक्षा 8वीं की छात्रा आज इस कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज हिंदी जगत के महान कवि श्री बलवीर सिंह कुंवर जी द्वारा रचित कविता माँ का खत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। घर परिवार कुशल है मुन्ने, गांव गली में हल मंगल है। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है, कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धड़के, आंखों में अंगारे हैं और अर्थीयों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं, जय भारत के नारे हैं। यह केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, एक एक अक्षर के पीछे अपना पूरा देश समझ। धवल बर्फ की चादर पर तू लहू से जय हिंद लिखाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। छुटकी ने राखी रख दी है इसने बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसलिए खत महक रहा है कस्तूरी महकार से। मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध उतर आया बेटे, और गोद की जगह उसी से खत को चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। और दुलारे एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों का स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, खुद कंधों पर ले जाती है वे पतियों की अर्थी को। और इधर संसार चकित है लख उन वृद्ध पिताओं का, आग लगाने से पहले जो करते नमन चिताओं का। मेरा भी माता ऊंचा हो ऐसा करतब करके आना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। धन्यवाद। आपकी कविता सुनकर हमारा रोम रोम देश पर मर मिटने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। अब आपके सामने हमारे मंच की संचालिका कक्षा 11वीं की छात्रा अर्पिता साहू प्रेरणादायक कविता जिद करो प्रस्तुत करने जा रही हैं। जिद करो कि दुनिया बदल जाए, जिद करो कि दुनिया बदल जाए। जिद हो ऐसी कि गलत को भी सही कर जाए, जिद हो ऐसी कि गलत क्यों भी सही कर जाए। जिद करो कि हर भूखा रोटी खाए, जिद करो कि हर भूखा रोटी खाए। जिद हो ऐसी जो रोते हुए को भी हंसा जाए, जिद हो ऐसी जो रोते हुए को भी हंसा जाए। हाथ दो किसी के थकते कदमों को, हौसला दो किसी के टूटती उम्मीदों को। हाथ दो किसी के थकते कदमों को, हौसला दो किसी के टूटते कदमों को। जिद हो ऐसी जो अंधेरों में भी दिया जला जाए, जिद हो ऐसी जो अंधेरों में भी दिया जला जाए। हर बात से झुकाकर मान लेना तो बुज़दिली है,
हर बात सिर झुकाकर मान लेना तो बुज़दिली है, कई बार जिद करना भी ज़रूरी है, कई बार जिद करना भी ज़रूरी है। जिद करो कि सत्य न छुपे कभी, जिद करो कि सत्य न छुपे कभी, जिद करो कि सत्याग्रह न रुके कभी, जिद करो कि सरल कठिन में बन जाए, जिद करो कि अनेक एक हो जाए, जिद करो कि वाल्मीकि में बन जाए, जिद करो कि सरल कठिन में बन जाए, जिद करो कि सरल कठिन में बन जाए। किसी के अधूरे ख्वाब तुम भी पूरे करो, ताकि कोई तुमसे भी प्रेम करने लग जाए, ताकि कोई तुमसे भी प्रेम करने लग जाए। धन्यवाद। जिद का स्वरूप इतना सकारात्मक हो सकता है, इसका इल्म तो हमें आज ही हुआ। अब मैं मंच का संचालन पुनः अर्पिता साहू को देना चाहूँगा। धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आप सबका इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 12वीं के हरनूर को आमंत्रित करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हरनूर अरोड़ा कक्षा 12वीं की छात्र आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो। बर्फ ने बहुत ही सरल उत्तर दिया। उसने कहा, मेरा अतीत भी पानी है, मेरा भविष्य भी पानी है, तो मैं गर्म किस बात का रहूं। गिरना भी आवश्यक होता है, औकात का पता लग जाता है। बढ़ते हैं जब वो हाथ, अपनों का पता लग जाता है। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा हो। रब ने नवाजा है हमें ज़िंदगी देकर, लेकिन हम शोहरत मानते रह गए। ज़िंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, ज़िंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मानते रह गए। धन्यवाद। वाह भाई वाह, जिंदगी के सार को कितनी सरलता से हरनूर ने प्रस्तुत कर दिया। अब मैं इस कवि सम्मेलन की रौनक कक्षा 10वीं के जय किशन झा को आमंत्रित करना चाहूंगी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं जय किशन झा कक्षा 10वीं का छात्र आज इस कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस हिंदी दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक अद्भुत कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए हम सब इस कविता का श्रवण करते हैं। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर पत्थर की छाती में उग आया नवा। झड़े सब पीले पात कोयल की कुहकरा, प्राची में अरुणिमा की देख रेख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ पे छुरे सा चांद, पीठ पे छुरे सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ऐसी अभूतपूर्व प्रस्तुति कभी कभी देखने को मिलती है। हम आशा करते हैं आप आगे भी इसी तरह से हमारा मन मोहते रहेंगे। और पुनः मयंक मुद्गल कक्षा 12वीं के छात्र हमारे मंच संचालक दिनकर जी की कविता लेकर पुनः प्रस्तुत हो रही है।
मेरा नाम मयंक मुदगल है। मैं आज आपके समक्ष हिंदी दिवस के इस अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता वीर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। से न कभी उफ कहते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत निरत रहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत निरत रहते हैं। शूलों का मुंह नसाते हैं, शूलों का मुंह नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। शूलों का मुंह नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। कौन सा विघ्न ऐसा जग में है, कौन सा विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। है कौन सा विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बढ़े एक से एक प्रखर, गुण बढ़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उज्याली हो। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उज्याली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। सही कहा आपने, कठिनाइयां तो कायरों को पराजित करती हैं, वीरों को तो ये आगे बढ़ने का हौसला देती है। अब इसी के साथ मैं कक्षा 12वीं की लुबना को बुलाना चाहूंगी, जो हमें अपनी कविता सुनाएंगी। एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका नाम है मैं हिंदी हूँ। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। राष्ट्रभाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। राष्ट्रीय भाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। एक विद्या का घर, पाठशाला हूँ मैं। मेरा घर एक मंदिर, बसा लो मुझे। मेरा घर एक मंदिर, बसा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। देख इस भीड़ में कहाँ खो गई मैं, देख इस भीड़ में कहाँ खो गई मैं। ऐसा लगता है अब नींद से सो गई मैं, ऐसा लगता है अब नींद से सो गई मैं। प्यार की एक थपक से जगा लो मुझे, प्यार की एक थपक से जगा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं ही गद्दे ही बनी, मैं ही पत्ती बनी, दोनों किससे बनी, दोनों किससे बनी, मैं छंद भी बनी। तुमने क्या ना सीखा मुझसे, तुमने क्या क्या ना सीखा मुझसे, बता दो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। अपने सीने से एक पल लगा लो मुझे, अपने सीने से एक पल लगा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं कहाँ से शुरू में कहाँ आ गई, मैं कहाँ से शुरू में कहाँ आ गई। सरजमी से चली मैं आसमां पा गई, सरजमी से चली मैं आसमां पा गई। वो हंसी पल मेरा फिर लौटा दो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए लुबना की अपील सराहनीय है। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में कक्षा 12वीं की गौरी कविता देश कागज पे बना नक्शा नहीं होता लेकर आ रही है। मेरा नाम गौरी कौशिक है। आज मैं हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आपके समक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने से बाकी सभी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव,
कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से वह हथियारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हें अब एक क्षण भी नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की मौत, एक औरत की हत्या, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार या लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। धन्यवाद। देश देशवासियों से बनता है, उनके जज्बातों से बनता है और तभी प्रगति करता है। अब हमारा कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, तो हमें हमारे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति कक्षा 12वीं की वामसी को बुलाना चाहूँगी। मिट्टी पर अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक ज़माने से न मैंने मोहब्बत बदली, न ही मैंने दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, ये वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर ए गालिब, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसे से पूरे हो जाते हैं, अपने पैसों से तो बस ज़रूरत ही पूरी होती है। जीवन की भाग दौड़ में वक्त के साथ क्यों रंगत चली जाती है, जीवन की भाग दौड़ में वक्त के साथ क्यों रंगत चली जाती है, हंसती खेलती ज़िंदगी भी आम बन जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे, और आज कई बार बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है। कितनी दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए अपने दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ पर सबकी परवाह करता हूँ। चाहता तो हूँ कि दुनिया बदल दूँ, पर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से न चला। यूं ही हम दिल साफ रखने की बात करते हैं, पता नहीं था कीमत तो चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा नहीं तो उसकी फिक्र क्यों। 2 बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, पहली उसका अहम और दूसरा उसका वहम। सुख के सभी खरीदार होते हैं, दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे ज़िंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर इतना पता है कि सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब न कर, खुदा बैठा है तू हिसाब न कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब न कर। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन का फलसफा वामसी के मुख से सुनकर हमारे मन में एक बार फिर तरोताजा हो गया। वाह भाई वाह, क्या समा बांधा है हमारे विद्यालयों के नवोदित कवियों ने। चाहे या उनमें से अधिकांश का ये प्रथम प्रयास था। अब सोचिए, जिनका प्रथम प्रयास ही इतना सराहनीय होगा, वो क्यों ना भविष्य में एक सफल कवि बनेंगे। मैं अर्पिता साहू इसी कामना के साथ इस वर्चुअल कवि सम्मेलन का समापन करती हूँ और एक बार फिर स्कूल मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके प्रयासों से हम ये सफल कार्यक्रम आयोजित कर पाए। धन्यवाद।